नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। गांधी मेडिकल कॉलेज के भोपाल, मध्य प्रदेश और देश के अलावा विदेश के सारे भूतपूर्व छात्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप चौरे, 1976 बैच का छात्र, आप सब लोगों का इस 6वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। ये एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड है। ये एपिसोड है हमारा द ग्रेट लीजेंडरी टीचर्स ऑफ गांधी मेडिकल कॉलेज। गांधी मेडिकल कॉलेज के जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने जिन टीचर्स के अंडर में हम लोग पढ़े हैं, वो न केवल प्लिंथ मेकर्स, पिलर्स, द पर्ल्स ऑफ जीएमसी, द स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी ऑफ जीएमसी। लेकिन छठे एपिसोड प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग भारत देश के सनातन देश के वासी हैं और हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा एक अलग ही होती है। हम लोग के यहाँ गुरुओं को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। और हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम किसी का भी स्वागत, और खासकर गुरु का स्वागत करते हैं विशेष पुष्प से। तो मैं चाहूँगा कि अब मैं अपने गुरुओं का स्वागत भारतीय परंपरा के हिसाब से करूँगा। धन्यवाद। तो आज के इस हमारे एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं another stars of the galaxy, rather a great couple of Gandhi Medical College, डॉक्टर मिसेस बीना भारद्वाज, जो कि हमारे गायनेकोलॉजी प्रोफेसर थी और बहुत लंबे समय तक के इन्होंने गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में इन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। साथ में प्रोफेसर वीके भारद्वाज, जो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में प्रोफेसर रहे हैं और हमारे टीचर थे। ये हमारे बड़े प्रिय टीचर दोनों रहे हैं और मेरे ख्याल से दुनिया में गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जिसको जिनको इन्होंने पढ़ाया नहीं है और जो ये सबके प्रिय नहीं रहे हैं, सबके प्रिय रहते हैं। और लेकिन इसके पहले कि मैं अपना एपिसोड शुरू करूं, मैं उन गुरुओं को याद करना चाहूँगा जो हमारे बीच अब नहीं है। मैं अपनी श्रद्धांजलि और माय हार्टफेल्ट रिमेम्बरेंस बोलना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर एस.एम. मिश्रा, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर बनावरी, डॉक्टर के.पी. मेहरा, डॉक्टर आर.पी. भार्गव, डॉक्टर एन.पी. मिश्रा, डॉक्टर एम.पी. सिंह, डॉक्टर मिसेस बोस, डॉक्टर बोस, डॉक्टर हफीज़, डॉक्टर जगदीश गुलाटी, डॉक्टर प्रोफेसर पी.एन. शर्मा, डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, डॉक्टर मंजाल्स एंड मिसेस मंजाल एंड ऐसे कई हमारे टीचर हैं जो हमको हमारा साथ बीच में छोड़ के चले गए, जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। जब भी गांधी मेडिकल कॉलेज का नाम आएगा, इन प्रोफेसर्स का नाम हमेशा हम लोग याद रखेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना इंटरव्यू शुरू करता हूँ। मैडम, मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करूँगा कि आपने MBBS और MS या MD कहाँ से किया और उसके बाद में आपने गांधी मेडिकल कॉलेज में कब ज्वाइन किया था? मैंने ये मेरी MBBS और MS की पढ़ाई इंदौर से की है। उसके बाद में वहाँ पे जॉब शुरू किया था वहीं पे इंदौर में। लेकिन 70 में 1970 आई केम टू भोपाल GMC और तब से लेके 2005 मैं यहाँ थी। बीच में कुछ सालों के लिए हम लोग विदेश गए थे, पर अदरवाइज 2005 तक गए थे। तो 2005 में क्या आप मैडम रिटायर हो गए थे? हाँ। आप रिटायर उस टाइम पे शायद 60 साल उम्र थी रिटायर होने की? नहीं, उस समय 62। ओके। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके उस जमाने में समकालीन समकक्षी प्रोफेसर्स और टीचर्स गांधी मेडिकल कॉलेज के कौन थे? आपके डिपार्टमेंट के अलावा गांधी मेडिकल कॉलेज में और भी प्रोफेसर्स जो थे, जैसे डीन और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? जब मैं शुरू में आई थी तब डॉक्टर एस.एम. मिश्रा डीन थे जी। उसके बाद में थोड़े समय के लिए आते रहे डीन, वो ज़्यादा नहीं रहे। एस.एम. मिश्रा साहब बहुत दिनों तक, काफ़ी सालों तक थे। उसके बाद में एंड में डॉक्टर टंडन, डॉक्टर एक मल्होत्रा थोड़े दिन के लिए थे, फिर डॉक्टर भार्गव साहब, डॉक्टर रांगनेकर कुछ दिन, कामेर साहब, हाँ SS गुप्ता और स्वर्णा बिसारिया, ये लोग वहाँ पर। और आपके मैडम डिपार्टमेंट में कौन कौन थे, आप बताएंगे? मैं जब आई थी तो डॉक्टर गुलाटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, डॉक्टर विमला गुलाटी जी, जो अभी भी हैं। शी इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 100 आई सपोज, अभी हैं वो यहाँ पे। और डॉक्टर मिसेस बनावरी, डॉक्टर कमला, PT कमला राजा, डॉक्टर रांगनेकर, ये लोग ज़्यादा। अच्छा।
मैडम आपने मैक्सिमम टाइम गांधी मेडिकल कॉलेज में जो है सुल्तानिया जनाना अस्पताल में बताया है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वहाँ पर जितने भी गायनिकोलॉजिस्ट पूरे वर्ल्ड ओवर हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स ली है, क्योंकि सुल्तानिया जनाना अस्पताल बड़ा फेमस हुआ करता था। इंटर्नशिप में हमने भी वहाँ पर कुछ टाइम बिताया है, और मुझे याद है मैडम, हम लोग तो लड़के लोग ज़्यादातर डकोटा में बैठे रहते थे, चाय पीते रहते थे, और क्योंकि लेकिन बड़ा अच्छा आनंदमय समय हम लोगों ने इस समय बिताया है, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स रिलेशनशिप बड़ी अच्छी थी, एक बहुत प्यार अपना आत्मीयता थी, और ये हमारे टीचर्स हमें माँ और पिता की तरह इन्होंने हमको पढ़ाया। मैडम आप कुछ एपिसोड कुछ बताना चाहेंगी जो आपको याद है, एनेक्डोट जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज और सुल्तानिया जनाना के बारे में आपको याद होगा, जो आप कभी भूल नहीं पाती? बहुत सारी यादें। जब मैं आई थी नई नई, मेरी शादी नहीं हुई थी तब, और काफ़ी बहुत ही कम उम्र की थी उस समय, तो लड़के लोगों ने मुझे बहुत तंग करने की कोशिश की काफ़ी। उनको लगा मैं डर जाऊंगी करके, लेकिन मैं डरी नहीं, तो वो ही लोग डर गए। और उन लोगों ने बाद में इतना अच्छा किया कि उन लोग बहुत प्यार करते थे, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे। मेरी गाड़ी खोल के उसमें बैठ जाते थे और हल्ला मचाते थे बिना पूछे। तो मैंने कहा ये तो ज़्यादती हो गई, लेकिन एनीवे बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, और मैं अभी भी सबको अभी भी बहुत याद करती हूँ, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप की तुमने बात की ना, तो दैट वाज ग्रेट। मतलब उनको कुछ डांट दो तो कभी बुरा नहीं लगता था, और कहना मानते थे, और ऊपर से बहुत ज़्यादा चाहते भी थे कि मैडम हम अच्छी हैं, ये हमको बहुत। मैंने एक बार बोला भी था कि मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे इतना सताते हो, एक किसी रीयूनियन की बात है, तो बोलते मैडम हम उतना ही ज़्यादा आपको प्यार भी करते हैं, आप ही क्यों नहीं सोचती हैं। बहुत अच्छा आपने एपिसोड बताया मैडम, मुझे ध्यान है आप स्ट्रिक्ट भी थी, लेकिन उस जब आपने ज्वाइन किया तो मैडम लड़कों का ये करना भी बिल्कुल नेचुरल था, आप इतनी सुंदर भी थी, इसके कारण लोग जो है बिल्कुल आपके साथ में वो चाहते थे कि आपसे मिले, बात करें। और इसके अलावा मैडम आप कुछ आज के गांधी मेडिकल कॉलेज में और पुराने गांधी मेडिकल कॉलेज में क्या डिफरेंस पाती हैं, और आप क्या चेंज चाहती हैं जो कि चेंज होना चाहिए आज के एजुकेशन सिस्टम में? सिस्टम में चेंज तो जैसे सब जगह हो रहा है वैसे होना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात को बहुत बुरा लगता है, ये मेरे समय से शुरू हो गया था, मतलब एंड में मेरे रिटायरमेंट के कुछ सालों से, कि वो लड़के लोग पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं थे, और काम करने में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ पढ़ते थे, करते थे, उधर वार्ड में हमें बहुत काम मिलता था, बहुत करना पड़ता था, हमारे नाम से असाइन रहता था कि ये आपको आज कल वार्ड पोस्टिंग में। तो वो लड़के लोग आज उस समय उन्होंने धीरे धीरे दे डिडंट वांट टू वर्क, दे जस्ट वांटेड टू स्टडी एंड गेट आउट। एक लड़का था मेरा, मुझे वो खास करके बहुत वाकया याद है कि मैंने आया राउंड पे आया, मेरे साथ राउंड पे आया, तो काफ़ी देर से आया, तो मैंने उससे पूछा तुम इतनी देर से क्यों आए? अब मैं ऐसे आ गया मैडम। तो मैंने कहा तुम करना क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में? तो उसका जवाब सुन के मैं तो बिल्कुल चकरा गई। वो बोलता है मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, एंड ही डिडंट वांट टू लर्न एनीथिंग, ही जस्ट वांटेड टू अर्न मनी। एंड ये आजकल का ट्रेंड हो ही गया है, क्योंकि सबसे पहले उनको गाड़ी घोड़ा ये सब चीज़ें पहले चाहिए, बाद में पढ़ाई लिखाई। मैडम मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स जो ब्रांच है यूजुअली ये फीमेल्स की, लड़कियों की तरफ रहती है, आपको ऐसा ध्यान है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा लड़का आया हो जिसने ज्वाइन किया हो फॉर MDMS? हाँ, बहुत काफ़ी आते थे, एक आध तो रहता था। दोज बॉयज हैव बीन डूइंग वेरी वेल आउटसाइड। एक लड़का नाम आपको याद होगा? हाँ, एक था विद्युत कुमार जी, और भी थे, नाम याद नहीं आ रहा, वो तो UK में है आजकल, लेकिन he was very brilliant and did very well in fact। तो इनको मैडम फेस नहीं करना बड़ा प्रॉब्लम्स जो होती है, क्योंकि गायनी जो लेडीज जो हैं वो चाहेंगी नहीं कि वो किसी मेल डॉक्टर को दिखाएं। अरे मैं जब नई आई थी ना, तो हमारे यहाँ, मैं इंदौर की ट्रेंड हूँ, इसलिए मुझे कोई वहाँ पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट हमारे प्रोफेसर थे, डॉक्टर जंगलवाला। मुझे तो ऐसा ध्यान है मैडम कि जितने भी टॉप गायनेकोलॉजिस्ट उस टाइम पे हिंदुस्तान के थे, जैसे कि हाँ बॉम्बे के जो फेमस जिनके नाम से हम लोग ऑपरेशंस जिनके नाम पे हैं, शिरोडकर साहब, शिरोडकर ऑपरेशन बहुत फेमस है, डॉक्टर पुरंदरे जी, एक ऐसा नाम है जो दुनिया में फेमस है। नहीं तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो वहाँ पे इंदौर में मुझे मालूम था मेल गायनेकोलॉजिस्ट, वहाँ एक वाकया हुआ था, उसको देख सोच के मुझे लगता था यहाँ पे भी ना हो। तो वो एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि OPD में डॉक्टर जंगलवाला बैठे थे, उसके साथ सेकंड थर्ड डॉक्टर
क्या थे वो याद नहीं आ रहा, सब लड़का मेल्स ही थे। तो सुना कि उस समय लड़के लोग पेशेंट लोग भाग गए सब, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छा था डॉक्टर जंगलवाला का रेपुटेशन तो बहुत नोन था। तो वो यहाँ भोपाल में आए जब शुरू मैंने कहा कि लड़कों को क्या मतलब हुआ, उन लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम गायनिक में कैसे एग्जामिन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक यहाँ का कुछ नोबल प्रोफेशन है और इसलिए उसको अच्छी नोबल तरीके से ही करें। और मरीज़ को सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, और गायनी ऑब्स्टेट्रिक में खास करके वो महिला बेचारी यदि ऑब्स्टेट्रिक केस है तो उसको लगता है मैं क्या करूँगी, आप ही के हाथ में मेरी जान है, मेरा बच्चा मुझे चाहिए अच्छी तरह से स्वस्थ रहे, मैं भी ठीक रहूँ। तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल उनका वो भी ख्याल रखना चाहिए और उसमें कुछ लगता नहीं है। एक मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने कई जूनियर डॉक्टरों को डांटते हुए देखा पेशेंट को, तो आपको डांट भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन ये है कि वो डांटने से वो पेशेंट बहुत ही डिप्रेस हो जाता है। तो इसलिए ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको बोलना ही है तो बहुत प्यार से बोलिए। तो बोलना तो है ही है। पेशेंट भी और स्टूडेंट भी डिप्रेस हो जाते हैं, हम भी डिप्रेस हो जाते थे जब आप डांटती थी तो लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। और अब मैं डांटने का ऐसा है कि डांटने के बिना काम नहीं चलता था, लेकिन मुझे किसी ने कहा नहीं अभी तक कि आपने हमें डांटा, क्यों डांटा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अपना जो ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा डॉक्टर वी के भारद्वाज की तरफ। डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज ये हमारे प्रोफेसर थे एंड पैथोलॉजी भी थे, और सर ने हमको एंटोमोलॉजी भी पढ़ाया था, मुझे ध्यान अच्छे से, और बहुत ही शांत प्रवृत्ति के और बहुत ही अच्छे। इनके बारे में मैं एक खास चीज़ बताऊं, और मैडम के बारे में भी देखिए, ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये कपल ऐसा है जिन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पैदल पूरी करी है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक साथ में मैडम आपको बता दूं कि मैंने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी की है, और मैं भी हिमालय अक्सर ट्रैकिंग पे जाता रहता हूँ, अभी भी गया दो बार मैं भी हो आया हूँ वहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन करने। तो उसके अलावा इनको घूमने का बहुत शौक है। डॉक्टर भारद्वाज के बारे में मैं बताऊं, ये एविड स्विमर हैं, बहुत अच्छे स्विमर हैं, और साइकिलिंग आज भी ये साइकिलिंग करते हैं, 20-20, 25-25 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं ये। और ये बात इनको हमेशा जवान बनाए रखती है, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि ये 60-65 साल के ऊपर होंगे। तो इस तरह से ये, क्योंकि इनकी हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में अब मैं डॉक्टर भारद्वाज से पूछूंगा कि सर आपने कहाँ से किया था और कब ज्वाइन किया, और जो मैंने प्रश्न मैडम से किए थे वो मैं चाहूँगा कि आप इस बात का जवाब दें। किस साल में आपने MBBS और MS किया, MD, और उसके बाद फिर आपने कब ज्वाइन किया मेडिकल कॉलेज? देखिए, मैंने MBBS जो किया था 1967 में किया था जबलपुर मेडिकल कॉलेज से, और MD 1972 में किया था, वो भी जबलपुर मेडिकल कॉलेज से किया था। उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ एज ए लेक्चरर, और फिर हम लोगों को स्टडी लीव मिली इंग्लैंड जाने के लिए। तो हम लोग फिर इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड में एबरडीन यूनिवर्सिटी में मैंने फिर ट्रेनिंग ली हेमाटोलॉजी की, और उसके बाद यहाँ आके वापस आए, और यहाँ पर मैंने फिर अपना ज्वाइन किया GMC को। और उसके बाद करीब 5 साल यहाँ काम करने के बाद में मेरा एक सिलेक्शन हो गया था फॉरेन असाइनमेंट सेक्शन में। तो हम दोनों ही फिर चले गए नाइजीरिया। वहाँ पर हम लोगों ने करीब 4 साल काम किया। नाइजीरियन बेनिन सिटी में थे हम लोग, हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ वापस लौटे, तो मैंने फिर हेमाटोलॉजी में ही अपने को कंसंट्रेट किया, और मेरे को बहुत अच्छा सहयोग सभी डिपार्टमेंट में, खासकर मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर NP मिश्रा प्रोफेसर हुआ करते थे, डॉक्टर भंडारी थे पीडियाट्रिक्स में,
ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर ओपी शर्मा साहब थे, सर्जरी में डॉक्टर रांगनेकर हुआ करते थे, डॉक्टर कनारे थे। तो इन सब से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। डॉक्टर राम सिंह भी थे। डॉक्टर राम सिंह तो खैर हमारे डिपार्टमेंट में ही थे, और डॉक्टर सक्सेना थे, डॉक्टर राम सिंह, डॉक्टर हफीज़, हाँ ये सब लोग थे। डॉक्टर पी टंडन उस समय हुआ करते थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हमारा डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता था, बहुत ही कंसोलिडेटेड डिपार्टमेंट, और पूरे स्टूडेंट्स अभी भी अच्छा है सर, बहुत। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो उस जो नींव पड़ी थी उस समय, तो वो अब धीरे धीरे हुआ ये कि उसी मेडिकल कॉलेज में नई बिल्डिंग बनी, नए उसके बाद में नए इंस्ट्रूमेंट्स आए, गैस राहत डिपार्टमेंट एक शुरू हुआ। तो हम लोगों ने उस गैस राहत डिपार्टमेंट को भी पूरी तरह से निर्देशित उस समय किया था। और हम लोग जो थे उस समय पूरे मेडिकल कॉलेज में, और ये समझ लीजिए कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो डिपार्टमेंट का नाम एक प्रमुखता से लिया जाता है। जी सर, मुझे ध्यान है सर, जब 1984 में जब गैस निकली थी 3 दिसंबर को, हम लोग उस टाइम पे सीनियर रेजिडेंट्स थे। मैं ENT डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट था, और मेरे ख्याल से पहले दिन ही मैंने करीब 40-50 के आसपास ट्रेक्योस्टमी करी थी। तो उस टाइम पे सारे डिपार्टमेंट्स लगे थे, सिर्फ एक ही मकसद था कि हम लोग चिकित्सक हैं, हम लोग मरीजों के किसी भी तरह से करके जान बचाएं। और उसमें सारे डिपार्टमेंट्स लग गए। सुबह दोपहर शाम कब हो जाती थी, कब खाना खाते थे, कहाँ सो जाते थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था। क्या था कि हम लोग उस समय तो फॉरेन असाइनमेंट में तो छुट्टी में आए हुए जी थे। सर, जी सर। और छुट्टी में आने के बाद हम लोग का जो एकदम डायरेक्ट रोल तो नहीं रहा, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था, जी सर, जी सर, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा भी हम लोगों ने हर तरह से सहायता स्टूडेंट्स और पेशेंट्स और जो हमारे जो साथ में जूनियर डॉक्टर्स थे उनको की। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल था MIC गैस ट्रेजेडी में। और मुझे ध्यान है कि चौथे दिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी आए थे। उस टाइम पे हम लोग वार्ड में थे, हम मिले राजीव गांधी जी से उस समय, और सब जाकर के उन्होंने मरीजों का हालचाल पूछा। और उसके बाद में फिर वो एक ऐसी त्रासदी थी जो कि विश्व की पहली त्रासदी, खतरनाक त्रासदी थी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने सब एक साथ करके बहुत तारीफ हुई डॉक्टर्स की, कि सारे डॉक्टर्स ने मिलजुल करके जिस तरीके से उस त्रासदी को झेला और इलाज किया, वो काफ़ी वो था सारे डिपार्टमेंट्स में। बाद में मैडम भी जानती है, बाद में इतने सारे मिस कैरेजेस हुए और बहुत सारी क्या क्या नहीं हुआ उसके बारे में। उसके बाद में सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, सिल्वर जुबली 1980 में मेरे साथ एक गेट टुगेदर था सर। ये उसके बारे में एक बड़ी विचित्र किंतु सत्य बात भी बताऊंगा, जो कि आप भी सुन के हंसेंगे उसको, कि वो 19 सिल्वर जुबली में 1980 में वो ऐसा बैच था और ऐसा ईयर था जिसमें जो है नारायणदेव ब्राह्मण प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जोशी वाज द प्रेसिडेंट, आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट। तो नारायणदेव ब्राह्मणों ने पूरा सिल्वर जुबली करवाई थी। शिव कुमार शर्मा भी था। नहीं सर, नहीं, वो जूनियर, वो निकल गए थे। वो निकल गया, हम और अरविंद जोशी थे। अच्छा। तो इसके साथ सर आपको संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? आप लोगों को बहुत अच्छा रहा उस समय जो आप लोगों ने फाइन आर्ट सोसाइटी के थ्रू और जो काम किया हुआ था, वो बहुत ही अच्छा काम हुआ था। जी सर। और डॉक्टर मुंजाल का उसमें विशेष योगदान था सर। डॉक्टर मुंजाल साहब जो थे, डॉक्टर रांगनेकर, डॉक्टर मुंजाल, ये लोग, और डॉक्टर RP भार्गव और डॉक्टर टंडन, ये पूरी कमेटी में थे। और हम लोग तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इनवाइट करने के लिए गए भी थे, मिले थे उनसे दिल्ली में जाके, लेकिन उस टाइम पे ब्रजदेव जी आ रहे थे, इसलिए वो आ नहीं पाई थी। तो वो एक ऐसा एपिसोड था सिल्वर जुबली, जो कि हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते उसको। सर आप अपने स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग जो इस समय हैं और जो मॉडर्न एरा चल रहा है मेडिसिन का, उसमें जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है, और सभी बीमारियों का जो इलाज है वो मॉलिक्यूलर मेडिसिन से किया जाना संभावित हो रहा है। तो स्टूडेंट्स लोगों को चाहिए कि अभी जो हमारे जो यंग डॉक्टर्स लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा सा बेसिक जो है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का, उसका उनको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो क्लिनिकल साइड में है, ये जो आजकल सो कॉल्ड रिसर्च वर्क है, तो उसमें क्या होता है कि जो उस रिसर्च वर्क में हमारे को जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं मेडिकल कॉलेज की, स्टूडेंट्स की और पेशेंट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है। तो रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पर
जो प्रॉब्लम्स जो मेडिकल कॉलेज से होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज इस तरह नहीं होते कि उनको आप डायरिया, डिसेंट्री या फीवर या आप एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए उपयोग में लाओ। यहाँ पर होता है कि भाई आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड केसेस ही एडमिट होना चाहिए, इसमें ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। जी, हमारे यहाँ हेमेटोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम था, तो उस समय मुझे मौका भी मिला, हीमोफीलिया फेडरेशन उस समय बना था, तो उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर हीमोफीलिया सोसाइटी का गठन किया। और ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ के पेशेंट्स और डॉक्टर्स सब इन्वॉल्व हुए, और वो करीब 1990 में वो सोसाइटी बनी हुई। जी सर, ये आपने जो बताया है हीमोफीलिया सोसाइटी का, ये आपको मैं देश के बाकी लोगों को भी बता दूं कि हीमोफीलिया एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है, जिसमें कि जो है खून की एक प्रॉब्लम होती है, जो जेनेटिक ट्रेट रहता है इसमें। और हीमोफीलिया में बार बार खून देना और ये सब करना होता है। आपको जब भी मौका मिले किसी हीमोफीलिक बच्चे को, किसी को खून देने में कभी पीछे ना रहे। देखें आप कि हीमोफीलिया के साथ में थैलेसीमिया, ये बड़ा प्रॉब्लम है, और सिकल सेल डिसीज, उसके बारे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो सिकल सेल डिसीज है, इसके बारे में शायद सरकार में सिकल सेल डिजीज भी सर, यस सर। और इवन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस बारे में बड़े चिंतित हैं। और इसके साथ में जो हमारे गवर्नर हैं माननीय मंगू भाई पटेल, तो वो भी इसके बारे में चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज हों और पूरे कॉम्प्रहेंसिवली इस बीमारी को हम लोग इसका इलाज और मैनेजमेंट करें। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से सर ने बताया कि 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया पे हम लोगों को ध्यान देना है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें काफ़ी कुछ आगे यूज कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अंत में आ जाते हैं हमारे इस 6वें एपिसोड में, जहाँ पर हमने आपको मिलाया एक और स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी ऑफ गांधी मेडिकल कॉलेज। अगले हफ्ते हम आपके साथ एक बार फिर सामने आएंगे, एक और स्टार को, एक और पिलर ऑफ स्ट्रेंथ और एक और हमारे पुराने टीचर, पुराने गुरुजन को लेकर के सामने आएंगे।